हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। हमने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है। चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और 1.1 एक्सरसाइज पहले ही अपलोड कर दी हैं। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, जो बाकी की 3 और 4 एक्सरसाइज थी वो ऐसी वैसी द्वारा कट हो गई हैं। ठीक है, तो हम 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। 1.2 वो छोटी सी एक्सरसाइज, इसमें ओनली 3 ही क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर्स। इन तीनों में हमें इरेशनल नंबर्स गिवन है और हमें प्रूव करना है कि क्या ये इरेशनल्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिख लिया है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। जब हमें कोई ऐसी कंडीशन दी होती है कि हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हमें इसका उल्टा मतलब इसका कॉन्ट्रेरी मान लेना है। हमें अज्यूम कर लेना है कि √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट। सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी। हमें कॉन्ट्रेरी अज्यूम कर लेना है, दैट कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमें √5 को क्या मान लेना है, रेशनल नंबर। और आप सभी ये जानते होंगे कि रेशनल नंबर्स को हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम √5 को लिख देंगे A/B। और ये A और B क्या होते हैं आपस में, A और B आर द को-प्राइम। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, √5 मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू A। हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड, करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमें क्या मिलेगा, √5B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का होल स्क्वायर। जब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब आपको इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये A स्क्वायर जो है ये किससे डिविजल हो रहा है, 5 से। तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब A स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा होगा, सो A इज ऑल्सो डिविजिबल 5। तो A भी डिविजिबल हो रहा होगा किससे, 5 से। A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो बट हमने तो कहा था A और B को प्राइम है। A और B का 1 के अलावा वन के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, 1 के अलावा किसी डिवाइड होंगे नहीं। बट यहाँ तो A 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा A क्या हुआ, A हमारा एडिशन नंबर नहीं हुआ। बट हमें तो B के बारे में बात करनी है, तो हम एक टर्म मान लेंगे। लेट कर लिया हमने कि लेट किया है हमने कि A की वैल्यू क्या है, लेट किया कि A की वैल्यू सपोज 5C होगी। अगर A की वैल्यू 5C है तो इस वैल्यू को पुट करेंगे अब इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। इस वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A की वैल्यू पुट करनी है तो क्या आ गया, A की जगह पुट किया 5C, बट A का स्क्वायर था तो 5C का हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो क्या आया, 5B इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। ये हमारा आ गया है, 5 से कैंसिल आउट हो सकता है 25 टाइम 5 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम फिर से लिख सकते हैं, B स्क्वायर के डिवाइड में 5 आ सकता है तो हम लिखेंगे B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सेम केस A वाला आ गया है, मतलब A भी 5 से डिविजिबल था और B भी 5 से डिविजिबल, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मीन्स B स्क्वायर भी डिविजिबल है तो B तो डिविजिबल होगा ही, B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इस बात से क्या पता चलता है कि A और B हैव ए कॉमन फैक्टर 5, मतलब A का भी, A एंड B हैव अ कॉमन फैक्टर। A और B का एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर है, 5। बट हमने तो कहा था कि ये को प्राइम है, क्या कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। बट हमने रेशनल नंबर माना था, अगर कॉमन फैक्टर है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन जो अराइज हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशंस। क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था कि √5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा अराइज हुआ है हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया है। अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही हुआ ना,
ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। इस बार हमें दूसरी डिजिट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि 3 + √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। चलो अज्यूम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी अज्यूम करना है हमें, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हम अज्यूम करेंगे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे तो हम इसे PYQ की फॉर्म में लिख देंगे, इज इक्वल टू A/B या A/B की फॉर्म में लिख देंगे। और A और B हमें पता है क्या है, आपस में कोप्राइम है हमारे, ठीक है, A और B कोप्राइम है। तो हम 2√5 को क्या लिखेंगे? A/B। 3 यहाँ प्लस में तो अदर साइड माइनस में आ जाएगा। हमें √5 को यहाँ सिंगल रहने देना है, तो क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। A - 3 / 2B हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं सिंस A और B आर द इंटीजर, सिंस A, B आर द इंटीजर्स। A और B क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। हमें क्या पता है कि A और B इंटीजर्स हैं, तो A - 3/2B भी क्या हो जाएगा? ये हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर B यहाँ एलसीएम लेंगे, हम इस टाइप छूट गया, B अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? A - 3B, फिर नीचे आ गया है 2, तो A - 3B/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे A - 3B/2B भी क्या हुआ? एक इंटीजर क्या हुआ? ये एक रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? रेशनल हुआ। बट हम जानते हैं, बट वी नो दैट √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। और इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। √5 क्या हुआ? इरेशनल नंबर, और ये नंबर क्या हुआ? रेशनल, और ये आपस में इक्वल है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ रॉन्ग असम्पशन। सेम केस है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग असम्पशंस। बिकॉज हमने रॉन्ग अज्यूम कर लिया था, इसलिए हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है। तो हम कह देंगे 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बताना है, प्रूव भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम प्रूव करना है कि ये नंबर्स क्या है? इरेशनल है। हमें इसके 3 पार्ट गिवन है। 1/√2 1/√2 को हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो इसे भी हम किससे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से ही करेंगे। इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से ही करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में क्या लिखेंगे कि अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हम उसे अज्यूम कर लेंगे कि 1/√2 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/√2 इज इक्वल टू A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा B इज इक्वल टू √2 √2 × A, और B/A आ जाएगा √2। हमें पता है सिंस A, B आर इंटीजर्स, हमें पता है कि A और B क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। तो B/A क्या हो गया है? हमारा रेशनल नंबर हो गया है, और ऊपर रेशनल नंबर √2 के इक्वल में रखा हुआ है। तो हम जानते हैं पहले से ही, वी नो दैट √2 क्या है? इरेशनल नंबर है हमारा एक। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। एंड रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू द इरेशनल नंबर, बट हमारा ऊपर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ है? बताइए, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? क्योंकि हमने अज्यूम गलत कर लिया था। तो हम लिख देंगे this contradiction is arise due to our wrong assumptions।
ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के थ्रू अराइज हुआ है। तो क्या हुआ, हम लिखेंगे सो 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। 1/2√2 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। इसके अभी 2 पार्ट और गिवन है, तो चलो उन्हें भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है 7√5। 7 तो इसे भी हम किससे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही। इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। इसे भी हम अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम 7√5 इज अ रेशनल नंबर। इसे भी क्या अज्यूम करना है कि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो 7√5 को हम लिखेंगे a/b के इक्वल, ठीक है। और हमें ये जरूर लिखना होता है, ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं कि a और b हमारे हमेशा क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे a और b आर द को प्राइम, ठीक है। a और b हमारे को प्राइम है। तो अगर हम √5 की बात करें तो √5 इक्वल आ जाएगा a/7b के। a और b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सेंस a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो a/7b इज अ रेशनल नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। और हम जानते हैं वी ऑलरेडी नो √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशंस। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के थ्रू अराइज हुआ है। अब आते हैं हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर 6+√2। हम इसे भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता भी है, ठीक है। इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही कर रहे हैं। तो अज्यूम क्या करना है, आप तो आपको स्टेप्स रट भी गए होंगे। 6+√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम 6+√2 को क्या लिखेंगे, a/b की टर्म में लिखेंगे। और a और b को हम क्या कहेंगे कि a और b आपस में को प्राइम है। तो हमारे √2 क्या आ जाएगा, a/b माइनस में 6। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू a - 6b/b। तो हम कहेंगे a और b इंटीजर्स होने की वजह से, a और b अगर इंटीजर्स हैं तो a - 6b/b हमारा एक रेशनल नंबर हुआ। और इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, बिकॉज हम जानते हैं √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी हमारा रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से ही आया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशंस। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से ही आया है, ठीक है। तो इसके साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे और थर्ड वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे जो हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिए हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।